हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 148 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन उन दोनों एल्डर्स की बॉडी में ब्लड वर्म्स डालने के बाद उन दोनों को टॉर्चर कर रहा होता है और उन्हें अपनी फैमिली का एक एल्डर बनने के लिए मना रहा है। लेकिन वो दोनों बूढ़े खुसट बहुत ज्यादा स्टबर्न है और वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। ज़ू फैन कहता है ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। ज़ू फैन आगे बढ़ता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों को मुझे इतना ज्यादा जानने का टाइम तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन अगर वाकई में तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करती हो तो फिर तुम दोनों जान क्यों देना चाहती हो? क्या तुम एक दूसरे को अपने सामने मरता हुआ देख सकते हो? मास्टर जैन हाई हंसते हुए उससे कहते हैं लड़के, तुम हालांकि बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन तुम बहुत ही जहरीले नाग हो। हमारे जैसे लड़के को प्यार के बारे में क्या पता कि प्यार क्या चीज होती है। मास्टर जैन हाई ज़ू फैन से कहते हैं जब तक ये बूढ़ी औरत मेरे साथ है तब तक मुझे मौत से डर नहीं है। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं। ज़ू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे प्यार के बारे में नहीं पता? ज़ू फैन उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि लव क्या होता है। मेरी अपनी प्यार की एक डेफिनेशन है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने तुम्हारे अंदर क्या देखा है। ज़ू फैन कहता है तुमने इस बूढ़ी औरत के साथ सालों तक फाइट किया, अपनी सारी जिंदगी फाइट करते रहे हो, लेकिन तुम इस लड़की से कभी भी नहीं जीत पाए क्योंकि तुम जानबूझकर हारते रहे हो। तुम दोनों के पास सेम कल्टीवेशन है, सेम ही तुम्हारे पास रेयर फ्लेम्स हैं। ऐसी फ्लेम्स किसी और के पास नहीं है। लेकिन इस बूढ़ी औरत ने अपनी बहुत सारी कल्टीवेशन को यूज करते हुए अपने आप को जवान बना लिया है। ये तो साफ दिखाई देता है कि ये काफी ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी तुम इससे जीत नहीं पाते। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम इससे प्यार करते हो। ज़ू फैन उस बुढ़िया की तरफ देखता है और कहता है और तुम्हारी तो क्या ही कहने हैं, तुमने अपनी आधी कल्टीवेशन को जाया करके अपने आप को जवान बना लिया सिर्फ इसी वजह से कि ये बुढ़ा तुम्हारी तरफ देखे तो इसे अच्छा लगे। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर यंग होने का मतलब तो यही है कि तुम इस बुढ़े के सामने अपने आप को जवान दिखाना चाहती हो। क्योंकि अगर तुम किसी और जगह पर रहती होती और तुम जवान होकर बाजार में जाना चाहती जहाँ पर लोग तुम्हें देखते फिर तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें देखने वाला कोई है ही नहीं इस बुढ़े के अलावा। लेकिन इस बुढ़े ने कभी भी तुम्हारी तरफ इस तरह नहीं देखा, इसने कभी भी तुम्हारी इस जवान बॉडी की कदर नहीं की। इसलिए मुझे लगता है कि तुमने अपनी आधी कल्टीवेशन को जाया कर दिया है अपनी बॉडी को जवान बनाने में। ज़ू फैन की ये वाली बात सुनने के बाद मास्टर जैन हाई चौंक जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं क्या वाकई में ये लड़का ठीक कह रहा है? क्या तुमने अपनी बॉडी को मेरे लिए जवान बनाया है? मुझे तो फिर तुम्हारी बॉडी को बहुत ही गौर से देखना चाहिए था। मैं इतने सालों से सिर्फ यही सोच रहा था शायद तुम किसी और को अपनी जवान बॉडी दिखाना चाहती हो और तुम बुढ़ा नहीं होना चाहती, इसी वजह से तुमने ऐसा किया है। लेकिन मुझे क्या पता था तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। ज़ू फैन सोच रहा होता है हाँ क्यों नहीं, एक दूसरे की बहुत ज्यादा तारीफ करो। तुम्हारे सीक्रेट्स तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि तुम दोनों को बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार हो जाए। क्योंकि जब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार जताओगे उसी के बाद तो मैं तुम्हारे इस प्यार के दरमियान दरार डालूंगा, इससे तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेक दोगे और हार मान लोगे। ज़ू फैन कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों के यहाँ पर गीत गा रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ प्यार तुम दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी है। मास्टर जैन हाई चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, हम दोनों का प्यार एटर्नल है, हमेशा रहेगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ना ही तुम हम दोनों को एक दूसरे से प्यार करने से रोक सकते हो। ज़ू फैन कहता है बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? ज़ू फैन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस बुढ़िया को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। मास्टर जैन हाई चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज इसको छोड़ दो, मुझे पकड़ लो, जो भी करना है मेरे साथ करो, इसको छोड़ दो। उसकी बीवी उसे कहती है मैं इसकी चाल में नहीं फंसना, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि ये मेरे पर अटैक करने के बाद तुम्हें घुटने टेकने में मजबूर कर दे, लेकिन तुम्हें इसकी बात नहीं माननी और मैं यहाँ पर इसके हाथों से मारी जाती हूँ तो मेरे बाद ये तुम्हें भी मार डालेगा, इसलिए इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़ू फैन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे हाथों में मरना इतना ज्यादा आसान है? मैं तुम्हें कोई आसान मौत नहीं देने वाला, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद कहोगी कि मुझे मार डालो। और साथ ही ज़ू फैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करता है, जिससे उसने अपनी कल्टीवेशन को यूज करते हुए अपनी बॉडी को यंग किया था वो फिर से बुढ़ी हो जाती है। ज़ू फैन हंसते हुए कहता है तो ये तुम्हारा असली चेहरा है, तुम तो बहुत ज्यादा बद्दी दिखती हो। तो अपने इसी बुढ़े से चेहरे को छुपाने के लिए तुमने अपनी आधी कल्टीवेशन को जाया करके आपको जवान कर लिया था। ज़ू फैन उसके गले को छोड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। अब वो बुढ़िया चिल्लाकर अपने हस्बैंड से कह रही होती है प्लीज मेरी तरफ मत देखना, मैं बहुत ज्यादा बद्दी दिखती हूँ। ज़ू फैन आगे बढ़ता है और उसे थोड़ी से पकड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कहोगी और वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा? हमारी पूरी बॉडी अब मेरे कंट्रोल में है, अगर मैं चाहूंगा तो वो बुढ़ा तुम्हारे चेहरे को जितनी देर देखना चाहे उतनी देर देख सकता है। जबकि वो बुढ़िया चिल्लाकर कह रही होती है प्लीज ऐसा मत करो, उसे मेरा ये चेहरा मत देखने दो। मास्टर जैन हाई चिल्लाकर अपनी बीवी से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम कैसी भी दिखती हो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ू फैन हंसते हुए कहता है लिटिल सिस्टर जरा अपनी बॉडी की तरफ तो देखो, तुम कितनी ज्यादा बद्दी दिखती हो। अब तुम एक लिटिल सिस्टर नहीं रही, तुम एक सिस्टर की तरह नहीं दिखती, मुझे तो तुम एक ग्रैंडमा लग रही हो। मास्टर जैन हाई चिल्लाकर उसे कहते हैं ये सब कुछ बंद करो वरना तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। ज़ू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम दोनों की बॉडीज मेरे कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इस टोन की मुझे समझ नहीं आ रही, तुम मुझे धमकी दे रही हो कि मैं पछताने
वाला हूँ। चलो फिर देखते हैं कि कौन यहाँ पर पछताता है। उस बुढ़िया को नीचे फेंक देता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। मैं इसकी बॉडी से इसके कपड़े हटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या तुम इसकी बॉडी को देख पाते हो या नहीं। वैसे मुझे इतनी घटिया चीजें देखने की आदत नहीं है, क्या पता तुम अपनी बूढ़ी आंखों को इसकी बॉडी से सेकना चाहोगे। और साथ ही वो उसकी बॉडी के ऊपर से उसके कपड़े खींचना स्टार्ट करता है। साथ ही ज़ू फैन हंसते हुए उससे कहता है तो अब देखते हैं कि तुम्हें इसकी बॉडी में कितनी ज्यादा इंटरेस्ट है। मास्टर जैनहाई ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और जमीन पर अपना माथा पटक कर उसे कहते हैं ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ, प्लीज इसको छोड़ दो। साथ ही मास्टर जैनहाई रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हम दोनों को छोड़ दो। ज़ू फैन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है क्या ये बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे सामने सिर्फ इतना कहना कि तुम लोग हार मान रहे हो, फिर तुमने इतना ज्यादा बर्दाश्त क्यों किया, पता नहीं ये इंसानों की इतनी बुरी आदत क्यों है, तो बहुत ज्यादा मार खाने के बाद ही मानते हैं। साथ ही ज़ू फैन हंसते हुए उन दोनों से कहता है प्लीज एल्डर्स उठकर खड़े हो जाएं, दोनों लू फैमिली के एल्डर्स हैं, आप दोनों को इस हालत में मैं नहीं देख सकता, मैं लू फैमिली का सिर्फ एक बटलर हूँ। ज़ू फैन अपने पास से कुछ हीलिंग पिल्स निकालता और कहता है ये हीलिंग पिल्स हैं, जल्दी से इनको खा लो ताकि तुम्हारी एनर्जी वापस आ सके। वो दोनों ही उन पिल्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन ज़ू फैन गुस्से के साथ उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों मेरी पिल्स को खाने से मना कर रहे हो, लेकिन इस बार वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और ज़ू फैन के हाथ से एक एक पिल उठा लेते हैं और जल्दी से उसे खा जाते हैं। मास्टर जिंग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं अगर मैंने उस दिन हार नहीं मानी होती और इसके सामने ये नहीं कहता कि मैं इसकी फैमिली का एल्डर बनना चाहता हूँ तो इसने मेरे साथ भी यही सब कुछ करना था, मेरी जिंदगी तो मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाती, लेकिन शुक्र है मैंने टाइम पर हाँ कर दी थी। ज़ू फैन तो यहाँ पर टिंजू एम्पायर में जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जालिम है, इसने सिर्फ चंद ही मिनटों में इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को अपने लिए मना लिया है। नेक्स्ट सीन 3 घंटे के बाद का होता है। वो दोनों एल्डर उस पिल को खाने के बाद वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं ताकि अपनी बॉडीज को रिफाइन कर सकें, जबकि वो बुढ़िया भी दोबारा से अपनी लिटिल सिस्टर की फॉर्म में आ जाती है। ज़ू फैन उन दोनों से कहता है तुम दोनों को बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम दोनों ने अपनी बॉडी को फिर से रिकवर कर लिया है। तो अब सब लोग मिलकर वापस लू फैमिली में चलते हैं, जबकि मास्टर जैनहाई की वाइफ उसके पीछे छुप जाती है। ज़ू फैन कहता है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, हम सारे लोग तो एक ही साइड पर हैं, तुम मेरी लू फैमिली का हिस्सा हो और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। ज़ू फैन कहता है सिस्टर तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम ये बात भूल भी चुकी हो कि हम दोनों कितने ज्यादा करीब थे। वो चिल्लाकर उसे कहती है यहाँ पर कोई भी तुम्हारी सिस्टर नहीं है, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, शायद मैं अंधी हो गई थी जो तुम्हारी बॉडी के अंदर छुपे हुए इस डीमन को नहीं देख सकी, तुम्हारे इस डीमन वाले चेहरे को नहीं देख सकी। मास्टर जैनहाई उसकी सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और ज़ू फैन से कहते हैं प्लीज बटलर ज़ू फैन मेरी वाइफ को माफ कर दो, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, इसने ऐसे ही तुमसे ये सारी बातें कह दी। ज़ू फैन उनसे कहता है मैंने इस बात को माइंड नहीं किया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे भी तुम दोनों की जिंदगी मेरे हाथ में है, ये फैसला तुम दोनों का है कि मेरे साथ अच्छे से पेश आते हो या नहीं, मैं किसी वक्त भी तुम दोनों को मार सकता हूँ, चलो अब जल्दी से लू फैमिली में वापस जाना है। ज़ू फैन वहाँ से उठ जाता है। वो दोनों एल्डर वो भी वहीं पर होते हैं, मास्टर जिंग भी उनके पास ही होते हैं। वो दोनों एल्डर सोच रहे होते हैं रीजन स्टेट वाले अपने 10 रेडिएंट स्टेट के एल्डर्स के साथ भी हमारा कुछ नहीं कर सके, लेकिन हम लोग एक छोटे से लड़के के हाथों हार गए। मास्टर जिंग उसे कहते हैं थोड़ी देर पहले तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अब तुम्हारी वो सारी बातें कहाँ पर चली गई, अब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। मास्टर जैनहाई उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें नीचा समझा, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये लड़का तुम्हारा मास्टर कैसे बन गया। मास्टर जिंग उसे कहते हैं हालांकि मैंने भी वही पिल खाई है जो तुम लोगों ने खाई है, मेरी बॉडी के अंदर भी ब्लड वर्म है, लेकिन मेरी पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरी पूरी की पूरी बॉडी उसके ब्लड वर्म के कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा उस लड़के को मैं अपनी मर्जी से फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने मुझे बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स भी दी हैं। ज़ू फैन वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है, अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो इससे तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारा फायदा ही होगा। मास्टर जिंग उन दोनों से कहते हैं अब जबकि हम सब लोग एक ही फैमिली का हिस्सा है और एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं, ठीक है मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ, लू फैमिली में तुम दोनों कैसे सर्वाइव कर सकती हो। मास्टर जैनहाई उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हमें जल्दी से बताओ कि लू फैमिली में हम लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं। मास्टर जिंग उनसे कहते हैं लू फैमिली में ज़ू फैन के अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे बहुत ज्यादा अच्छी हैं, स्पेशल तौर पर हमारी यंग मिस, वो बहुत ज्यादा नरम दिल की है, तुम्हें उसके बहुत ज्यादा करीब रहना होगा। अगर तुम लोग उसकी सारी बातें मानोगे और उसके साथ रहोगे तो ज़ू फैन भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि ज़ू फैन यंग मिस की सारी बातें मानता है। तो मेरा मशवरा तुम दोनों से यही है, अगर तुम ज़ू फैन को कभी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दो या फिर तुमसे कोई गलत काम हो जाए तो भागते हुए सीधे यंग मिस के पास चले जाना, सिर्फ मिस जिया ही तुम्हें ज़ू फैन के गुस्से से बचा सकती है। वो दोनों ही एल्डर उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे। मास्टर जिंग हंसते हुए उससे कहते हैं तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग लू फैमिली के एल्डर्स हैं। क्योंकि मास्टर जिंग अपने आप में सोच रहे होते हैं मैं इन दोनों के ऊपर पहले एक एहसान करूंगा और उसके बाद इस एहसान का बदला लूंगा, लेकिन साथ ही वो अपने आप से कहते हैं मैं ऐसा कब से सोचने लग
लग गया। मैं तो बिल्कुल जू फैन की तरह सोच रहा हूँ। लगता है कि जू फैन की बातों का मेरे ऊपर भी असर हो रहा है। मैं भी जू फैन की तरह एक बुरा डीमन बनता जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन इंपीरियल फैमिली का दिखाया जाता है। एम्परर को बताया जाता है कि मार्शल डोगू यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। एम्परर उनसे कहते हैं चलो ठीक है, मार्शल डोगू को अंदर बुला लो। मार्शल डोगू भी एम्परर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मार्शल डोगू जेंटियान। एम्परर को ग्रीटिंग्स पेश करता है ताकि एम्परर एक लंबी उम्र जी सके। मार्शल डोगू क्योंकि एम्परर के सामने झुके होते हैं, एम्परर जल्दी से अपनी चेयर से उठते हैं और मार्शल डोगू से कहते हैं तुम्हें मेरे सामने इस तरह झुकने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरे कितने बड़े वफादार साथी हो। एम्परर उनसे पूछते हैं लू फैमिली के क्या हालात हैं, लू सिटी में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे पास सारी रिपोर्ट है। मार्शल डोगू से कहते हैं मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे वहाँ पर जाने में काफी ज्यादा देर हो गई। उनके ऊपर अटैक हुआ था जिसकी वजह से उनके 100,000 लोग मारे गए। एम्परर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे चिल्लाकर कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। एक थर्ड क्लास की फैमिली जिसके टोटल 4 मेंबर है, उनके पास 1 लाख सोल्जर्स कहाँ से आ गए जो सारे मर गए हैं। लगता है कि तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। मैंने तुम्हें वहाँ पर रिपोर्ट इकट्ठी करने के लिए भेजा था, तुमने यहाँ पर जाकर किया क्या है। मार्शल डोगू एम्परर की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं मुझे तो ये सारी बातें जू फैन ने बताई थी, लू फैमिली के बटलर ने। मैंने इन सारी बातों को कंफर्म भी नहीं किया, मैं तो बुरा फंस गया हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 148 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।